नमोस्तुते। बोलिए सर्वमंगला मात की, श्री राम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, गोवर्धन महाराज की, वासुदेश्वर महादेव की, भारत माता की, अखंड भारत की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। वात्सल्य के आंगन में साहित्योदय के इस कृष्णायन के बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के समापन समारोह में मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे आदरणीय मिश्र जी, पंकज जी और यहाँ जितने भी साहित्यकार यहाँ भगिनी और बंधु विराजमान हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर आपकी वाणी, आपकी लेखनी और आपका चिंतन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हुआ पुष्पों की तरह। निश्चित रूप से जब हम पुष्प हाथ में लेके अर्पण करते हैं तो अर्पित हुआ वो पुष्प पहले हमें शीतलता भी देता है, सुगंध भी देता है, आनंद भी देता है। अर्पण और समर्पण तर्पण की सनातन संस्कृति है हमारी। आपका अर्पण ऐसा ही है, जीवन भर का सुवर्ण देकर करता मन दे दो कुछ और। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दो कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सज्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागृत ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दो कुछ और अभी। और कदाचित भारत की मातृशक्ति इसका साक्षात विग्रह है, उसने देना ही सीखा और देते देते वो स्वयं इतनी धनी होती है कि कभी उसके चित्त में अभाव खटकता नहीं। अन्नपूर्णा बनती है, भोजन पकाते बनाते परोसते इतनी तृप्त हो जाती है कि स्वयं भोजन करने की इच्छा पैदा होती ही नहीं। भारत की नारी का एक ही मंत्र है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए अपने समस्त को, अपने सर्वांग को, अपने संपूर्ण को, वो पत्नी बनी तो अर्पित हुई, वो भगिनी बनी तो अर्पित हुई, वो जननी बनी तो अर्पित हुई, वो माँ बनी तो अर्पित हुई, वो प्रेमिका हुई तो अर्पित हुई, और वो राष्ट्रभक्ता हुई तो राष्ट्र को अर्पित हुई, और वो माधव के लिए न्यौछावर हुई तो मीरा बनते ऐसी अर्पित हुई कि उन्हीं की समा। और कदाचित इस समर्पण को वाणी से व्यक्त तो किया नहीं जा सकता। समाज, दुनिया, संसार कहता है कि शब्द ब्रह्म है, पर शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। इस समर्पण को परिभाषित कर देना। इसीलिए मैं समझती हूँ आप सारी देवियाँ जिनके चित्त में काव्य प्रकट हुआ और वो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हुआ। मैंने कल भी कहा था कि आप काव्य रचो, सुंदर है, पर आप तो स्वयं कविता हो, आप तो स्वयं काव्य हो। आपका जीवन स्वयं एक रचना है। आप रचना रचती हो क्योंकि आप रची नहीं जाती, आप स्वयं रचती हो। संतान को रचती हो तो उनके चित्त में संस्कारों को भी रचती हो। जीवन देती हो, जिंदगी देती हो, जीने का मर्म भी बताती हो। इसलिए जब तुम जीजाबाई बनती हो और तुम्हारा पुत्र तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर कुछ अर्पित करना चाहता है तो तुम वहां सपना रोप देती हो। मुझे दोगे शिवा, मुझे देना चाहते हो,
मुझे कुछ उपहार देना चाहते हो तो देखो, वो सिंहगढ़ के किले की प्राचीर पर फरंगियों का झंडा फहरा रहा है। मैं उसकी जगह पताका का दर्शन करूंगा। इसलिए मैंने शिवा के चित्र में बड़े बड़े सपन, बड़े लक्ष्य का बीज रोपित कर देना, ये भारत की नारी को आता है। जब तुम विद्यावती बनी और तुम्हारे सम्मुख खड़े होकर तुम्हारे पुत्र ने कहा, माँ मेरा बलिदान होगा, तुम रोना मत, तेरी आंखें भीगेंगी तो मेरे बलिदान पर, मेरी बलि पर, मेरे अर्पण पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पर जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूले तो माँ की आंखें बरसी, और सावन भादों की तरह बरसी। लोगों ने कहा, विद्यापति पुत्र के बलिदान पे रो रही हो, शोभा नहीं देता। तो माँ ने कहा, पुत्र के बलिदान पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देता। मैंने कहा, अर्पण और समर्पण क्या होता है, भारत की नारी के अतिरिक्त भला और कौन जान सकता है। आप जिस वात्सल्य के आंगन में हो, ये वात्सल्य का आंगन यशोदाओं का आंगन। कुछ संतानें वंचित हुई, कुछ संतानें लांछित की गई, कुछ संतानों को कचरे की पेटी में फेंका गया, कुछ संतानों को तो कोख से नोच कर ही कचरे की पेटी में पहुंचाया गया। मैंने वो रुदन सुने, मैंने अस्पतालों के आसपास पड़े हुए कन्याओं के भ्रूणों का रुदन सुना। उस रुदन को सुनकर मैं व्याकुल हुई। मैंने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, माँ मैं कन्या भ्रूण हूँ। मेरी माँ ने कोख से नोच के मुझे कचरे की पेटी में फेंक दिया। वो मुझे जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर आसमान में छा जाती। वो मुझे जन्म देती, मैं लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। वो मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार देती। पर मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया, कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। तुम कुछ करोगी? मैंने कहा, मैं करूंगी। मैं साध्वी नितंबरा से दीदी माँ बनूंगी। मैं गली गली गांव गांव अलग जगाऊंगी कि जननी को जन्म लेने दो ताकि मनुष्यता जन्म लेती रहे और धरती खिलती रहे। इसके लिए फिर एक भाव चित्त में जागा। कदाचित कोई जननी जननी बन जाती है पर माँ नहीं बन पाती। जननी बनना तो पशु पक्षी जड़ जंगम जगत के जीव भी कर लेते हैं, पर माँ बनना वो तो भारत की नारी जानती है। और कदाचित कुछ संतानें जो चरित्रहीनता के चौराहे पर छोड़ दी जाती हैं, उनको कौन संभालेगा। मुझे लगा कि नारी निकेतनों की स्त्रियां वो वहां क्यों है, वो वहां क्यों है। मुझे कुछ गलती हुई होगी, लेकिन गलती की कितनी बड़ी सजा। आप जानते हो ना, लम्हों ने खता की सदियों में सजा पाई। कैसे छूटा मायका, कैसे छूट गया ससुराल। प्रेम में बंधी ना अपने रहे और जिनको अपना बनाया वो भी पराए हो गए। फिर क्या दिखता है? आत्महत्या। फिर क्या दिखता है? कुछ नहीं। नारी निकेतनों की जड़ व्यवस्था मुझे लगा भारतीयों को शोभा नहीं देता। नारी निकेतन बनाना भारतीयों को शोभा नहीं देता। भारतीयों को शोभा नहीं देता वृद्धाश्रम खोलना। भारतीयों को शोभा नहीं देता अनाथ आश्रम खोलकर वहां अपने जन्मदिन पर, वर्षगांठ पर फल बांट के चले आना और कर्तव्य से मुख मोड़ लेना शोभा नहीं देता। भारतीय जब पत्थर की मूर्ति में परमात्मा देख सकते हैं, हम श्रद्धा से अगर पत्थर पर सिंदूर चढ़ा देते हैं तो वो भी हमारे हनुमान होकर प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य की अपेक्षा क्यों? बस इसी मंथन में, इसी वेदना में से वात्सल्य का ये वात्सल्य प्रकट हुआ। मैं सोचती थी घर बन जाएगा, माँ भी तो होनी चाहिए। देवकी से छूट गया तो यशोदा तो मिलेगी, मासी भी तो होनी चाहिए, नानी भी तो होनी चाहिए। इसलिए बेटे बेटियां, माँ मौसी नानी, ये आश्रम नहीं है,
इसलिए ये नाम से ही वात्सल्य ग्राम है। यहाँ पर नन्ही नन्ही दुधमुही मुस्कानें मुस्कुराती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ी बनती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनती हैं, फिर वो जो पालने में आ जाती हैं उनको मैं पालकी में बिठा के विदा करती हूँ। ये वात्सल्य ग्राम है। इस वात्सल्य ग्राम में इसको मैं जनकपुरी मानती हूँ और पूरे भारतवर्ष को अयोध्या मानती हूँ। भारतवर्ष से राम आते हैं मेरी इस जनकपुरी में और मेरी सिया को अपने साथ अपनी धर्म पत्नी बनाकर ले जाते हैं। तब तक मैं अपने कर्तव्य में, अपने उत्तरदायित्व के बोध में बंधी हुई एक सन्यासिनी कब दीदी माँ हो गई मुझे भी नहीं पता चला। मेरे गुरुदेव की कृपा रही कि उन्होंने कभी मुझे किसी बंधन में नहीं बांधा, उन्होंने कभी मुझे कोई वर्जना नहीं दी। तू भगवा वेशधारी सन्यासिनी है, तुझे उदासीन रहना चाहिए, तुम्हें रिश्तों से मुक्त रहना चाहिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा। और मैं भी समझ गई कि एक स्त्री जब सन्यासिनी बनती है तो भले ही अपनी कोख से संतानों को जन्म नहीं देती, पर पूरे विश्व की संतानें उसी की संतानें होती हैं। इसलिए इस आपके साथ मेरा मातृत्व प्रबल हुआ, मेरा मातृत्व वात्सल्य के भाव में साकार भी हुआ। आज आप सब साहित्यकार सब यहाँ बैठे हैं, भावना होती है तभी तो शब्द प्रकट होते हैं, शब्द आते हैं तभी तो दूसरे की प्रज्ञा में वो प्रवेश करते हैं। आदरणीय विश्व जी ने कहा आप आए हो तो वात्सल्य के एम्बेसडर बन के जा रहे हो, इस खुशबू को दूर दूर तक ले जाओगे और पूरे भारत का वातावरण ऐसा बनेगा कि सारा भारत ये समझेगा कि विश्वनाथ के देश में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। अनाथों के नाथ तो द्वारका के नाथ है। आपकी वाणी, आपकी लेखनी, आपके प्रयत्नों से जब ये होगा तो हम सारे भारत को एक नई दिशा दृष्टि देते, उसे अर्जित करते देखेंगे। आप यहाँ आए, आदरणीय रविंद्र कुमार सिन्हा जी, उन्होंने मुझे कहा था माँ सब आएंगे। मैंने कहा हाँ भैया, मैं सबका स्वागत करने के लिए तत्पर रहूंगी। वात्सल्य का आंगन आपका है, आप आए हो। जब समझने वाले आ जाते हैं ना तो कृति और सृजन सार्थक हो जाता है। आप सब समझने वाले, भाव की प्रबलता धारण करने वाले यहाँ बैठे हैं तो मैं भी धन्य हुई हूँ। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी तीनों पुत्रियां, उनके साथ बंधे हुए आज आपने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने गले में सजाया है। गला तो पंकज जी का है पर इसके सब मोती मेरे सम्मुख बैठे हैं जिनके पुरुषार्थ से संभव हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दृश्य है। आप सब आगे बढ़े, ये भागीरथी गंगा यूं ही बढ़ती जाएगी, काव्य की गंगा, और बंजर धरतियों को सिंचित करती हुई भारत में मरुद्यान को प्रकट करती जाएगी। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, शिव भक्ति से हमारी संतानें संस्कारित होंगी। अक्सर मैं कहा करती हूँ कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, उन्हें वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए और वो सब आप निश्चित कर रहे हो, इसका मुझे बहुत आनंद है, परमानंद है। वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय श्री। बहुत